संध्या की आत्मा आहुति उसका अरुंधति के रूप में अवतीर्ण होकर मुनिवर वशिष्ठ के साथ विवाह करना, ब्रह्मा जी का रुद्र के विवाह के लिए प्रयत्न और चिंता तथा भगवान विष्णु का उन्हें शिवा की आराधना के लिए उपदेश देकर चिंता मुक्त करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब वर देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए, तब संध्या भी उसी स्थान पर चली गई जहाँ मुनि मेघातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उन्हें किसी ने वहां नहीं देखा। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने उसके लोक की तपस्या की विधि का उपदेश दिया था। महामुने, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझ परमेष्टि की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उसे तपस्या करने के लिए उपयोगी नियमों का उपदेश दिया था। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाले उन्हें ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति रूप से मन में रखकर उस महायज्ञ में प्रज्वलित अग्नि के समीप गई। उस समय भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उसे नहीं देखा। ब्रह्मा जी की वह पुत्री बड़े हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका पुरोडाशमय शरीर तत्काल दग्ध हो गया। उसके पुरोडाश की अविलक्षित गंध सब ओर फैल गई। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके सुवर्ण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके उसे पुनः वायुमंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित किया। मुनीश्वर, उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ, जिस दिन और रात के बीच में पड़ने वाली आदि संध्या है, तथा उसके शरीर का शेष भाग संध्या काल हुआ, जो दिन और रात के मध्य होने वाली अंतिम संध्या है। सायं संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय होता है, प्राची के क्षितिज में लाली छा जाती, तो प्रातः संध्या प्रकट होती है, जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली होती है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाते हैं, उसी समय सदा सांध्य संध्या का उदय होता है, जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाली होती है। परम दयालु भगवान शिव ने उसके मन सहित प्राणों को दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनि की यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया, तब वह अग्नि के ज्वाला में महर्षि मेघातिथि को तपाए हुए सुवर्ण की सी कांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। मुनि ने बड़े आमोद के साथ उस समय उस पुत्री को ग्रहण किया। मुनि, उन्होंने यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बिठा लिया। शिष्यों से घिरे हुए महामुनि मेघातिथि को वहां बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। वह किसी भी कारण से धर्म का अवरोध नहीं करती थी, अतः उसी गुण के कारण उन्होंने स्वयं त्रिभुवन विख्यात नाम से प्राप्त किया। महर्षि, यज्ञ को समाप्त करके कृतकृत्य होवे मुनि पुत्री की प्राप्ति होने से बहुत प्रसन्न थे। अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसी का लालन पालन करते थे। देवी अरुंधति चंद्रभागा नदी के तट पर तापसारायण के भीतर मुनिवर मेघातिथि के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह विवाह के योग हो गई, तब मैंने विष्णु तथा महेश्वर से मिलकर मुझ ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करा दिया। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के हाथों से निकले हुए जल से क्षिप्रा आदि 7 परम नदियां उत्पन्न हुई। मुने, मेघातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति समस्त पवित्राओं में श्रेष्ठ थी, समस्त पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ को पति के रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। उससे शक्ति आदि शुभ तथा श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। मुनि श्रेष्ठ, वह प्रियतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगी। मुनि शिरोमणि, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया, जो समस्त कामनाओं के फलों को देने वाला परम पावन और दिव्य है। जो स्त्री या शुभ व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रसंग को सुनता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, अथवा विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रजापति ब्रह्मा की यह बात सुनकर नारद जी का मन बहुत प्रसन्न हो गया और वे बोले, ब्राह्मण, आपने अरुंधति की पूर्व जन्म में उस स्वरूप भूता संध्या की बड़ी दिव्य कथा सुनाई है, जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है। धर्मज्ञ, अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए,
जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला उत्तम तथा मंगलदायक है। जब कामदेव रति से विवाह करके हर्षपूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी जब अपने अपने स्थान को पधारे और जब संध्या तपस्या करने के लिए चली गई, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रियवन नारद, तुम धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो। अतः शिव की लीला से युक्त जो उसका शुभ चरित्र है, उसे भक्ति पूर्वक सुनो। 7 पूर्व काल में एक बार जब मैं मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया, तब मुझे बड़ा क्षोभ हुआ। वस्तुतः शिव की माया ने मुझे मोह लिया था, इसलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा था। किस प्रकार, सो बताता हूँ, सुनो। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्षराज मुनि उपस्थित थे। वहीं रति के साथ कामदेव भी था। नारद, उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप के समय मैं शिव के माया से पूर्णतः मोहित था। अतः मैंने कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कामनीय कांति वाली स्त्री का परिग्रहण करें। इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंपा। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, प्रभु, सुंदर स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांस खींचने लगा। मेरे उस निश्वास से राशि राशि पुष्पों से विभूषित बसंत का प्रादुर्भाव हुआ। बसंत और मलयानिल ये दोनों मदन के सहायक हुए। उनके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने का बारंबार चेष्टा की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। जब वे निराश होकर लौट आया, तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे मुख से जो निस्सहाय वायु चल रही थी, उससे मार्गणों की उत्पत्ति हुई। उन्हें मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुनः उन सबको शिव जी के पास भेजा, परंतु महान प्रयत्न करने पर भी वे भगवान शिव को मोह में न डाल सके। काम सपरिवार लौट आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चला गया। उसके चले जाने पर मैं मन ही मन सोचने लगा, निर्विकार तथा मन को बस में रखने वाले योगपरायण भगवान शंकर किसी स्त्री को अपनी सहधर्मिणी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। यह सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन भगवान श्री हरि का स्मरण किया, जो साक्षात शिवमय रूप तथा मेरे शरीर के जन्मदाता हैं। मैंने दीन वचनों से युक्त शुभ स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र मेरे सामने प्रकट हो गए। उनकी 4 भुजाएं शोभा पाती थी, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान थे। उन्होंने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्य ले रखे थे। उनके श्याम शरीर पर पीतांबर की बड़ी शोभा हो रही थी। वे भगवान श्री हरि भक्त प्रिय हैं, अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे हैं। सबके उत्तम शरण दाता उन श्री हरि को उस रूप में देखकर मेरे नेत्रों से प्रेम की धारा बहने लगी और मैं गदगद कंठ से बारंबार उनकी स्तुति करने लगा। मेरे उस स्तोत्र को सुनकर अपने भक्तों के दुख को दूर करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। शरण में आए हुए मुझ ब्रह्मा से बोले, महाप्राज्ञ विधाता, लोक दृष्टा ब्राह्मण, तुम धन्य हो। बताओ, तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है? किस निमित्त से तुम्हारी स्तुति की जा रही है? तुम पर कौन सा महान दुख आ पड़ा है? उसे मेरे सामने इस विषय में कुछ कहो, मैं सारा दुख मिटा दूंगा। इस विषय में कोई संदेह अथवा विचार नहीं करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग सुनाया। कहा, केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरे अंतःकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसी के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझ लोक दृष्टा ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए मुझसे शीघ्र ही यूं बोले, विधाता, तुम मेरा वचन सुनो। यह तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला है। मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत है। शिव ही सबके कर्ता धर्ता और हरता हैं। वे ही परात्पर हैं, पर ब्रह्मा, परेश, निर्गुण, नित्य, निर्विकार, अद्वितीय, अच्युत, अनंत, सबका अंत करने वाले स्वामी और सर्वव्यापी परमात्मा एवं परमेश्वर हैं।
सृष्टि पालन के संहार के कर्ता, तीनों गुणों से आश्रम देने वाले, व्यापक ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से प्रसिद्ध, रजोगुण, सत्व गुण तथा तमोगुण से परे, माया से ही भेद युक्त प्रतीत होने वाले, निरीह, माया रहित, माया के स्वामी या प्रेरक, चतुर्सगुण, स्वतंत्र आत्मा, आनंद स्वरूप, निर्विकल्प, आत्माराम, निद्वंद, भक्ति पर्वत, सुंदर विग्रह से सुशोभित योगी, नित्य योग परायण, योग मार्गदर्शक, गर्वहारी, लोकेश्वर तथा सदा दीन वत्सल हैं। तुम उन्हीं की शरण में जाओ। सर्वात्मना शंभु का भजन करो, इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्राह्मण, यदि तुम्हारे मन में यह विचार हो कि शंकर पत्नी का पारिग्रहण करें, तो शिव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। अपने उस मनोरथ को हृदय में रखते हुए देवी शिवा का ध्यान करो। वे देवेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाएं, तो सारा कार्य सिद्ध कर देंगी। यदि शिवा सब गुण रूप से अवतार ग्रहण करके इस लोक में किसी की पुत्री हो, मानव शरीर ग्रहण करें, तो निश्चित ही महादेव की पत्नी हो सकती हैं। ब्राह्मण, तुम दक्ष को आज्ञा दो, वे भगवान शिव के लिए पत्नी का उत्पादन करके निमित्त स्वतः भक्ति भाव से प्रयत्न पूर्वक तपस्या करें। तात, शिवा और शिव दोनों के भक्तों के अधीन जानना चाहिए। वे निर्गुण परब्रह्म स्वरूप होते हुए स्वेच्छा से सगुण हो जाते हैं। विधे, भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुए हम दोनों ने जब उनसे प्रार्थना की थी, तब पूर्व काल में भगवान शंकर ने जो बात कही थी उसे याद करो। ब्राह्मण, अपनी शक्ति से सुंदर लीला विहार करने वाले निर्गुण शिव ने स्वेच्छा से सगुण होकर मुझको और तुमको प्रकट करने के पश्चात तुम्हें तो सृष्टि कार्य करने का आदेश दिया और उमा सहित उन अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभु ने मुझे उस सृष्टि का पालन करने का कार्य सौंपा। फिर नाना लीला विशारद उन्हें दयालु स्वामी ने हंसकर आकाश की ओर देखते हुए बड़े प्रेम से कहा, विष्णु, मेरा उत्कृष्ट रूप इन विधाता के अंग से इस लोक में प्रकट होगा, जिसका नाम रुद्र होगा। रुद्र का रूप ऐसा होगा जैसा मेरा है, वह मेरा पूर्ण रूप होगा। तुम दोनों को सदा उसकी पूजा करनी चाहिए। वह तुम दोनों के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला होगा। वही जगत का प्रलय करने वाला होगा। वह समस्त गुणों से दृष्टा, निर्विशेष एवं उत्तम योग का पालक होगा। यद्यपि तीनों देवता मेरे ही रूप हैं, तथापि विशेषतः रुद्र मेरा पूर्ण रूप होगा। पुत्रों, देवी उमा के 3 रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा, जो श्री हरि की पत्नी होंगी। दूसरा रूप ब्रह्म पत्नी सरस्वती। तीसरा रूप सती के नाम से प्रसिद्ध होगा। सती उमा का पूर्ण रूप होंगी। देही भावी रुद्र की पत्नी होंगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर हम पर कृपा करने के पश्चात वहां से अंतर ध्यान हो गए और हम दोनों सुखपूर्वक अपने अपने कार्य में लग गए। रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए। वे इस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। प्रजेश्वर, अब शिवा भी सती के नाम से अवतीर्ण होने लगी, अतः तुम्हें उनके उत्पादन के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा कहकर मुझ पर भारी दया करके भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। दक्ष की तपस्या और देवी शिवा का उन्हें वरदान देना। नारद जी ने पूछा, पूज्य पिताजी, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा वे देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तुम धन्य हो। इन सभी मुनियों के साथ भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनो। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले महाप्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तर तट पर स्थित हो देवी जगदम्बिका को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा से तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना के लिए उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या प्रारंभ की। दक्ष ने मन को संयम में रखकर दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए सोच संतोष आदि नियम से युक्त हो 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। वे कभी जल पीकर रहते, कभी हवा पीते, कभी सर्वथा उपास करते थे। भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते भी चबा लेते थे। मुनि श्रेष्ठ नारद तदनंतर यम नियम आदि से युक्त
जगदम्बा की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। जगत जननी जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृतकृत्य माना। वे कालिका देवी सिंह पर आरूढ़ थी। उनकी अंग कांति श्याम थी, मुख बड़ा ही मनोहर था। वे 4 भुजाओं से युक्त थी, हाथों में वरद अभय नील कमल और खड़ग धारण किए हुए थी। उनकी मूर्ति बड़ी मनोहारिणी थी। नेत्र कुछ लाल थे, खुले हुए केश सुंदर दिखाई देते थे। उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाली उस जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके दक्ष ने विचित्र वचन वलियों द्वारा उनकी स्तुति की और कहा, जगदम्बा, महामाये, जगदीश महेश्वरी, आपको मेरा नमस्कार। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया है भगवती। आद्य मुझ पर प्रसन्न होइए, शिव रूपनी प्रसन्न होइए, भक्ति वरदायिनी प्रसन्न होइए। जगत जननी, आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, संयत चित्त वाले दक्ष की इस प्रकार की स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने स्वयं ही उनके अभिप्राय को जान लिया, तो भी दक्ष से इस प्रकार कहा, दक्ष, तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनोवांछित फल मांगो। तुम्हारे देने के लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले, जगदम्बे, महामाये, यदि आप मुझे वर देने के लिए उद्यत हैं तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नता पूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पूर्ण रूप से अवतीर्ण हुए हैं। वे परमात्मा शिव के पूर्व अवतार हैं, परंतु उनका कोई अवतार नहीं हुआ है। फिर उनकी पत्नी कौन होगी? अतः शिवे इस भूतल पर अवतीर्ण होकर उन महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। देवी, आपके सिवा कोई भी दूसरी स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकती। इसलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव की पत्नी होइए। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए। देवी, यही मेरे लिए वर है। यह केवल मेरे स्वार्थ की बात हो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसमें मेरे ही साथ संपूर्ण जगत का भी हित है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव से ब्रह्मा की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके यूं बोली, तात, प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए उद्यम हूँ। दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ, तथापि तुम्हारी भक्ति के अधीन हो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी। इसमें कोई संशय नहीं है। अनंत, मैं अत्यंत दुस्सह तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊं। इसके सिवा और किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे भगवान सदाशिव सर्वथा निर्विकार हैं, ब्रह्मा और विष्णु के सेव्य हैं तथा नित्य परिपूर्ण ही हैं। मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। प्रत्येक जन्म में नाना रूपी धारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भक्ति के रुद्र रूप से अवतीर्ण हुए हैं। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतार लूंगी। तात, अब तुम अपने घर को जाओ। इस कार्य में जो मेरी दूती अथवा सहायिका होगी उसे मैंने जान लिया है। अब मैं शीघ्र ही तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष से यह उत्तम वचन कहकर मन ही मन शिव की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरणार बिंदों का चिंतन करते हुए फिर कहा, प्रजापति, परंतु मेरा एक प्रण है, उसे तुम्हें सदा अपने मन में रखना चाहिए। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम उस सत्य को समझो, मिथ्या ना मानो। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा यह सत्य कथन है। प्रजापति, प्रत्येक सर्ग या कल्प के लिए तुम्हें यह वर दे दिया है। प्रत्येक सर्ग या कल्प के लिए तुम्हें यह वर दे दिया गया। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी होंगी। मुख्यतः प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर
महेश्वरी शिवा उन्हें देखते ही देखते वहां से अंतर ध्यान हो गईं। दुर्गा जी के अंतर ध्यान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लौट गए और यह सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ, अपने पुत्र हर्ष और सबलाशयों की निवृत्ति मार्ग में भेजने के कारण दक्ष का नारद को शाप देना। प्रजापति दक्ष अपने आश्रम में जाकर मेरी आज्ञा पाकर हर्ष भरे मन से नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगे। उस प्रजा सृष्टि को बढ़ती हुई न देखकर प्रजापति दक्ष ने अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहा, ब्राह्मण, तात, प्रजानाथ, प्रजा बढ़ नहीं रही है प्रभु। मैंने जितने जीवों की सृष्टि की थी वे सब उतने ही रह गए हैं प्रजानाथ। मैं क्या करूं? जिस उपाय से जीव अपने आप बढ़ने लगे हैं वह मुझे बताइए। तदनुसार मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। सुरश्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। प्रजेश, प्रजापति पजजन की जो परम सुंदरी पुत्री आसिकी है उसे तुम पत्नी के रूप में ग्रहण करो। स्त्री के साथ मैथुन धर्म का आश्रय ले तुम पुनः इस प्रजा सर्ग को बढ़ाओ। आसिकी जैसी कामनी के गर्भ से बहुत सी संतानें उत्पन्न कर सकोगे। तदंतर मैथुन धर्म से प्रजा की उत्पत्ति करने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार वीरण प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह किया। अपनी पत्नी वीरणी के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए जो हैश्रय कहलाए। मुने, वे सबके सब पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले हुए। पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वे सदा वैदिक मार्ग पर ही चलते थे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया। तात, तब वे सभी दक्षायन नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए। वहां नारायण सर नामक परम पावन तीर्थ है, जहां दिव्य सिंधु नदी का समुद्र का संगम हुआ है। उस तीर्थ जल का ही निकट से स्पर्श करते हुए अंतःकरण शुद्ध एवं ज्ञान से संपन्न हो गया। उस तीर्थ जल का निकट से ही स्पर्श करते हुए उनका अंतःकरण शुद्ध एवं ज्ञान से संपन्न हो गया। उनकी आंतरिक मल राशि धुल गई और वे परमहंस धर्म में स्थित हो गए। दक्ष के वे सभी पुत्र पिता के आदेश से बंधे हुए थे, अतः मन को सुस्थिर करके प्रजा की वृद्धि के लिए वहां तप करने लगे। वे सभी सत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे। नारद, जब तुम्हें पता लगा कि हर्षव गण सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे हैं, तब भगवान लक्ष्मीपति के हार्दिक अभिप्राय को जानकर तुम स्वयं उनके पास गए और आदर पूर्वक यूं बोले, दक्ष पुत्र हर्षवगण, तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि की रचना के लिए कैसे उद्यत हो गए? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हर्षव आलस्य से दूर रहने वाले थे, जन्म काल से बड़े ही बुद्धिमान थे। वे सब के सब तुम्हारा उपयुक्त कथन सुनकर स्वयं उस पर विचार करने लगे। उन्होंने यह विचार किया कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवर्ती पारक आदेश को नहीं समझता, वह केवल रज आदि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है। ऐसा निश्चय करके वे उत्तम बुद्धि वाले और एकाग्र चित्त वाले दक्ष कुमार नारद को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करके ऐसे पथ पर चले गए जहां जाकर कोई वापस नहीं लौटता। नारद, तुम भगवान शंकर के मन हो। मुने, तुम समस्त लोकों में अकेले विचरा करते हो। तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है, क्योंकि तुम सदा महेश्वर की मनोवृत्ति के अनुसार ही कार्य करते हो। जब बहुत समय बीत गया, तब मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को यह पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर नष्ट हो गए हैं, मेरे हाथ से निकल गए हैं। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बार बार यही कहने लगे, उत्तम संतानों का पिता होना शोक का ही स्थान है, क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रों के बिछुड़ जाने से पिता को भी बड़ा कष्ट होता है। शिव की माया से मोहित होने से दक्ष को पुत्र वियोग के कारण बहुत शोक होने लगा।
तब मैंने अपने बेटे को दक्ष को बड़े प्रेम से समझाया और सांत्वना दी। देव का विधान प्रबल होता है इत्यादि बातें बताकर उनके मन को शांत किया। मेरे सांत्वना देने पर दक्ष पुनः पजजनन कन्या आशक्री के गर्भ से शल्वाश्रव नाम के एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। पिता के आदेश पाकर वे पुत्र भी प्रजा सृष्टि के लिए दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा पालन का नियम ले उसी स्थान पर गए जहां उनके सिद्धियों को प्राप्त हुए बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल को स्पर्श होने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो गए, अंतःकरण में शुद्धता आ गई और वे उत्तम व्रत के पालक सबलाश्रव बड़ा प्रणव का जप करते हुए बड़ी भारी तपस्या करने में लगे। उन्हें प्रजा सृष्टि के लिए उत्तम जान पुनः पहले की ही भांति ईश्वरीय गति का स्मरण करते हुए उनके पास गए और वही बात कहने लगे जो उनके भाइयों से पहले कह चुके थे। मुने, तुम्हारा दर्शन अमोघ है, इसलिए तुमने उनको भी भाइयों का ही मार्ग दिखाया। अतः वे भाइयों के पथ पर ही ऊर्ध्व गति को प्राप्त हुए। उसी समय प्रजापति दक्ष को बहुत से उत्पात दिखाई दिए। इससे मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा विस्मय हुआ और वे मन ही मन दुखी हुए। फिर उन्होंने पूर्ववत तुम्हारी ही करतूत से अपने पुत्रों का नाश हुआ सुना। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे पुत्र शोक से मूर्छित हो अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे। फिर दक्ष ने तुम पर बड़ा क्रोध किया और कहा, वह नारद बड़ा दुष्ट है। देववश उसी समय तुम दक्ष पर अनुग्रह करने के लिए वहां पहुंचे। तुम्हें देखते ही शोभा युक्त से वेश दक्ष के ओठ रोज से फड़कने लगे। तुम्हें सामने पाकर वे धिक्कारने लगे और निंदा करने लगे। कहा, ओ नीच, तुमने यह क्या किया? तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। इसी के द्वारा ठगकर हमारे भोले भाले बालकों को जो तुमने भिक्षुओं का मार्ग दिखाया है, यह अच्छा नहीं किया। तुम निर्दय और शठ हो, इसलिए तुमने हमारे इन बालकों के जो अभी ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से युक्त नहीं हो पाए थे, लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर डाला। जो पुरुष इन तीनों ऋणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है, वह सन्यासी हो जाता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। तुम निर्दय और बड़े निर्लज्ज हो, बच्चों की बुद्धि में भेद पैदा करने वाले हो और अपने श्रेयस को स्वयं ही नष्ट कर रहे हो। मूढ़मते, तुम भगवान विष्णु के पार्षदों में व्यर्थ ही घूमते फिरते हो। अधमाअधम तुमने बारंबार मेरा अमंगल किया है। अतः आज से तुम तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं भी स्थिर नहीं रहेगा, अथवा कहीं भी तुम्हें ठहरने के लिए सुस्थिर ठोर ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, तथापि उस समय दक्ष ने शोकावश तुम्हें ऐसा शाप दिया, वे ईश्वर की इच्छा को नहीं समझ सके। शिव की माया ने उन्हें अत्यंत मोहित कर दिया था। मुने, तुमने इस शाप को चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने चित्त में विकार न आने दिया। यही ब्रह्म भाव है। ईश्वर कोटि के महात्मा पुरुष स्वयं शाप को मिटा देने में समर्थ होने पर भी उसे सह लेते हैं। दक्ष के 60 कन्याओं का विवाह। दक्ष और वीरनी के यहाँ देवी शिवा का अवतार। दक्ष के द्वारा उनकी स्तुति और सती के सद्गुणों एवं चेष्टाओं से माता पिता की प्रसन्नता। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि, इसी समय दक्ष के बर्ताव को देखकर मैं भी वहां आ पहुंचा। पूर्ववत उन्हें शांत करने के लिए सांत्वना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा स्नेह पूर्वक संबंध स्थापित कराया। तुम मेरे पुत्र हो, मुनियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण देवताओं के प्रिय हो। अतः बड़े प्रेम से तुम्हें आश्वासन देकर मैं फिर स्थान पर आ गया। तदनंतर प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुनय के अनुसार अपनी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदरी कन्याओं को जन्म दिया और आलस्य रहित हो धर्म आदि के साथ उन सब का विवाह कर दिया। मुनीश्वर, मैं उसी प्रसंग को बड़े प्रेम के साथ कह रहा हूँ, तो सुनो। मुनि, दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं विधि पूर्वक धर्म को ब्याह दी, 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दे दी,
27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। धूत या ब्रह्मपुत्र अंगिरा और कुशाब्र को उन्होंने 2-2 कन्याएं दी। शेष 4 कन्याओं का विवाह अरिष्टनेमि के साथ कर दिया। इन सब के संतान परंपराओं से 3 लोग भरे पड़े हैं, अतः विस्तार भय से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ लोग शिवा या सती को दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री बताते हैं, दूसरे लोग उसे मंझली पुत्री कहते हैं तथा कुछ लोग उन्हें सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प भेद से ये तीनों मत ठीक हैं। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान किया, साथ ही गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति भी की। बारंबार अंजलि जल बांधकर नमस्कार करके विनीत भाव से देवी को मस्तक झुकाते थे। इससे देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने अपने प्रण की मन ही मन यह विचार किया कि अब मैं वीरनी के गर्भ से अवतार लूं। ऐसा विचार कर वे जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मुनिश्रेष्ठ, उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसन्नता पूर्वक गर्भाधान किया। तब दयालु शिव दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगी। उनके गर्भधारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए। तात उस अवस्था में वीरनी की शोभा बढ़ रही थी। उनके चित्त में अधिक हर्ष छा गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वीरनी मंगलमय रूपनी हो गई। दक्ष ने अपने कुल संप्रदाय, वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक पुनर्वसन एवं संस्कार संबंधी श्रेष्ठ क्रियाएं उत्पन्न की। क्योंकि कर्मों के अनुष्ठान के समय महान उत्सव हुआ, प्रजापति ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया। उस अवसर पर वाणी के गर्भ में देवी का निवास हुआ। यह जानकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने वहां आकर जगदम्बा का स्तवन किया और समस्त लोगों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। वे सब देवता प्रसन्नचित्त हो दक्ष प्रजापति तथा वीरनी को भूरी भूरी प्रशंसा करके अपने अपने स्थान को लौट गए। नारद जब 9 महीने बीत गए तब लौलिक गति का निर्वाह कराकर 10वें महीने में पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों तथा ताराओं की अनुकूलता से युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुई। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें अपने महान तेज से दीप्तमान देखकर उनके मन में यह विश्वास हो गया कि वे साक्षात शिवा देवी ही मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगे। मुनीश्वर, सती के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशाओं में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े होकर मांगलिक बाजे बजाने लगे। अग्निशालाओं में बुझी हुई अग्नियां सहसा प्रज्वलित हो उठी और सब कुछ मंगलमय हो गया। वारिणी के गर्भ से साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुई देखकर दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बड़ी भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। बुद्धिमान दक्ष की स्तुति करने पर जगत माता शिवा उसी समय दक्ष से इस प्रकार बोली, जिससे माता वारिणी न सुन सके। बोली, प्रजापति, तुमने पहले पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी। आज वह तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो गया। अब तुम उस तपस्या के फल को ग्रहण करो। उस समय दक्ष से ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया और शैशव भाव को प्रकट करती हुई वहां रोने लगी। उस बालिका का रोदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े प्रेम से वेग पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक वहां आईं। आशुकी की पुत्री का अलौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत और वाद्यों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। ब्राह्मणों को दान दिया और दूसरों को भी धन बांटा। सब और यथोचित गान और नृत्य होने लगे। भली भांति मंगल कृतों के साथ बहुत से बाजे बजने लगे। उस समय दक्ष ने समस्त गुणों की सत्ता से प्रशंसित होने वाली अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्नता पूर्वक उमा रखा। तदनंतर संसार में लोगों की ओर से
उसके और भी नाम प्रचलित किए गए, जो सबके सब महान मंगलदायक तथा विशेषतः समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। वीरिणी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। द्विजश्रेष्ठ, बाल्यावस्था में भी समस्त उत्तमोत्तम गुण उसमें उसी तरह प्रवेश करने लगे जैसे शुक्ल पक्ष में बाल चंद्रमा के समान मनोहारिणी कलाएं प्रविष्ट हो जाती हैं। दक्ष कन्या सती सखियों के बीच बैठी बैठी जब अपने भाव में निमग्न हो जाती थी, तब बारंबार भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती थी। मंगलमय सती जब बाल्योचित सुंदर गीत गाती, तब स्थाणु हर तथा रुद्र नाम लेकर शिव का स्मरण किया करती। सती की तपस्या से संतुष्ट देवताओं का कैलाश में जाकर भगवान शिव का स्तवन करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिता के पास खड़ी हुई सती को देखा। वह तीनों लोकों की सारभूता सुंदरी थी। उसके पिता ने मुझे नमस्कार करके तुम्हारा भी सत्कार किया। यह देख लोक लीला का अनुसरण करने वाली सती ने भक्ति और प्रसन्नता के साथ मुझको और तुमको भी प्रणाम किया। नारद, तदनंतर सती की ओर देखते हुए हम और तुम दक्ष के लिए दिए हुए शुभ आसन पर बैठ गए। तत्पश्चात मैंने उस विनयशीला बालिका से कहा, सती, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में एकमात्र जिनकी कामना हो, उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी को तुम पति के रूप में प्राप्त करो। शुभ है जो तुम्हारे सिवा किसी दूसरी स्त्री को पत्नी के रूप में न ग्रहण कर सके और न करते हैं, न भविष्य में ग्रहण करेंगे। वे ही भगवान शिव तुम्हारे पति हो, वे तुम्हारे ही योग्य हैं, दूसरे के नहीं। नारद, सती से ऐसा कहकर मैं दक्ष के घर में देर तक ठहरा रहा। फिर उनसे विदा ले मैं और तुम दोनों अपने अपने स्थान को चले आए। मेरी बात को सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई और उन्होंने अपनी पुत्री परमेश्वरी समझकर गोद में बिठा लिया गोद में उठा लिया। उस प्रकार कुमारोचित सुंदर लीला विहारों से सुशोभित हुई भक्त वत्सला सती, जो स्वेच्छा से मानव रूप धारण करके प्रकट हुई थी, कौमारावस्था पार कर गई। बाल्यावस्था बिताकर किंचित युवावस्था को प्राप्त हुई सती अत्यंत तेज एवं शोभा से संपन्न हो संपूर्ण अंगों से मनोहर दिखाई देने लगी। लोकेश दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवा अवस्था के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। तब उनके मन में यह चिंता हुई कि मैं महादेव जी के साथ इनका विवाह कैसे करूं। सती स्वयं भी महादेव को पाने के लिए प्रतिदिन अभिलाषा रखती थी। अतः पिता के मनोभाव को समझकर वे माता के निकट गईं। विशाल बुद्धि वाली सती रूपनी परमेश्वरी शिवा ने अपने माता वीरिणी से भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए निमित्त तपस्या करने के लिए आज्ञा मानी। माता की आज्ञा मिल गई। अतः दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने महेश्वर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही उनकी आराधना आरंभ की। आश्विन माघ में नंदा, प्रतिपदा, शती और एकादशी तिथियों में उन्होंने भक्ति पूर्वक गुड़ और भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया। उन्हें नमस्कार करके उसी नियम के साथ उसी मास को व्यतीत किया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को सजाकर रखे हुए मालपुओं और खीर से परमेश्वर शिव की आराधना करके वे निरंतर उनका चिंतन करने लगी। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को तिल, जौ और चावल से हर की पूजा करके ज्योतिमय दीप दिखाकर अथवा आरती करके सती दिन बिताती थी। पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागरण करके प्रातः काल खिचड़ी का नैवेद्य लगा वे शिव की पूजा करती थी। माघ की पूर्णिमा को रात में जागरण करके सवेरे नदी में नहाती और गीले वस्त्र से ही तट पर बैठकर भगवान शिव की पूजा करती थी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रात में जागरण करके उस रात्रि के चारों पहरों में शिव जी का विशेष पूजन करती थी और नटों द्वारा नाटक भी कराती थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे दिन रात शिव का स्मरण करती हुई समय बिताती और भाग के फलों तथा दवनों से भगवान शिव की पूजा करती। वैशाख शुक्ल तृतीया को सती तिल का आहार करके रहती और नए जौ के भात से रुद्रदेव की पूजा करके
उस महीने को बिताती थी। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को रात में सुंदर वस्त्रों एवं भटकटैया के फूलों से शंकर जी की पूजा करके निराहार रहकर वह मास व्यतीत करती थी। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को काले वस्त्र और भटकटैया के फूलों से रुद्रदेव के पूजन करती थी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी एवं चतुर्दशी को वे यज्ञोपवीत वस्त्रों तथा कुश के पवित्रों से शिव की पूजा किया करती थी। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फूलों और फलों से शिव का पूजन करती। सती चतुर्दशी तिथि को केवल जल का आहार करती थी। भांति भांति के फूल फलों और उस समय उत्पन्न होने वाले अन्नों द्वारा शिव की पूजा करती और महीने भर अत्यंत नियमित आहार करके केवल जप में लगी रहती थी। सभी महीनों में सारे दिन सती शिव की आराधना में संलग्न रहती थी। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वे देवी दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्रचित्त होकर बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उस ध्यान में ही निश्चल भाव से स्थित हो गई। मुने, इस समय सब देवता ऋषि भगवान विष्णु और मुझको आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहां आकर देवताओं ने देखा सती मूर्ति में ही दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती हैं। वे भगवान शिव के ध्यान में निमग्न होकर उस समय सिद्धावस्था को पहुंच गई थी। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां दोनों हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया। मुनियों ने भी मस्तक झुकाए तथा श्री हरि आदि के मन में प्रीति उमड़ आई। श्री विष्णु आदि सब देवताओं और मुनि आश्चर्यचकित हो सती देवी की तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। फिर देवी को प्रणाम करके वे देवता और मुनि तुरंत ही गिरिश्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। सावित्री के साथ और लक्ष्मी के साथ भगवान वासुदेव भी प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के निकट गए। वहां जाकर भगवान शिव को देखते ही बड़े वेग से प्रणाम करके सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके अंत में कहा, प्रभु, आपकी सत्व, रज तथा तम नामक 3 शक्तियां हैं। उनके राग आदि वेग असहा हैं। वेद त्रयी अथवा लोक त्रयी आपका स्वरूप है। आप शरणागतों के पालक हैं तथा आपकी शक्ति बहुत बड़ी है, उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। आपको नमस्कार है दुर्गापते। जिनकी इंद्रियां दुष्ट हैं, बस में नहीं हो पाती हैं, उनके लिए आपकी प्राप्ति का कोई मार्ग सुलभ नहीं है। आप सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहते हैं। आपका तेज छिपा हुआ है। आपका नमस्कार है। आपकी माया शक्ति रूपा जो अहम बुद्धि है, उसकी आत्मा का स्वरूप ढक गया है। अतएव यह मूढ़ बुद्धि जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है। हम आप महाप्रभु को मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके श्री विष्णु आदि सभी देवता उत्तम भक्ति भाव से मस्तक झुकाए हुए प्रभु शिव जी के आगे चुपचाप खड़े हो गए। ब्रह्मा जी का रुद्रदेव से सती के साथ विवाह करने का अनुरोध, श्री विष्णु द्वारा अनुमोदन और श्री रुद्र की इसके लिए स्वीकृति। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा की हुई उस स्तुति को सुनकर सबकी उत्पत्ति के हिमभूत भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से हंसने लगे। मुझ ब्रह्मा और विष्णु को अपनी अपनी पत्नियों के साथ आया हुआ देखकर महादेव जी ने हम लोगों से यथोचित वार्तालाप किया और हमारे आगमन का कारण पूछा। रुद्र बोले, हे हरि, हे विधे, हे देवताओं और महर्षियों, आज निर्भय होकर यहाँ अपने आने का ठीक ठीक कारण बताओ। तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो और कौन सा कार्य आ पड़ा है, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से मेरा मन बहुत प्रसन्न है। मुने, महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से मैंने वार्तालाप आरंभ किया और कहा, देव देव महादेव, करुणा सागर प्रभु, हम दोनों इन देवताओं और ऋषियों के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुनिए।
वृषभध्वज, विशेषतः आपके लिए हमारा आगमन हुआ है, क्योंकि हम तीनों सहार्थी हैं। सृष्टि चक्र के संचालक के रूप में प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। सहार्थी को सदा परस्पर यथायोग्य सहयोग करना चाहिए, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता है। महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के, कुछ आपके हाथों नष्ट होंगे। महाप्रभु, कुछ असुर ऐसे होंगे जो आपके वीर से उत्पन्न हुए पुत्र के हाथ से ही मारे जा सकेंगे। प्रभु, कभी कोई विरले या असुर ऐसे होंगे जो माया के हाथों द्वारा बस को प्राप्त होंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वास्थ्य एवं अभय प्रदान करेंगे। अथवा यह भी संभव है आपके हाथ से कोई भी असुर न मारे जाएं, क्योंकि आप सदा योग युक्त रहते हुए राग द्वेष से रहित हैं तथा एकमात्र दया करने में ही लगे रहते हैं। ईश, यदि वे असुर भी अपराधित हों, आपकी दया से अनुग्रहित होते रहें तो सृष्टि और पालन का कार्य कैसे चल सकता है। अतः वृषभध्वज, आपको प्रतिदिन सृष्टि आदि के उपयुक्त कार्य करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। यदि सृष्टि पालन और संहार रूप कर्म न करने हो, तब तो हम माया से जो भिन्न भिन्न शरीर धारण किए हैं, उनकी कोई उपयोगिता अथवा औचित्य नहीं है। वास्तव में हम तीनों एक ही हैं, कार्य के भेद से भिन्न भिन्न देह धारण करके स्थित हैं। यदि कार्य भेद न सिद्ध हो, तब तो हमारे रूप भेद का कोई प्रयोजन ही नहीं है। देव, एक ही परमात्मा महेश्वर 3 स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। इस रूप भेद से उनकी अपनी माया ही कारण है। वास्तव में प्रभु स्वतंत्र हैं, वे लीला के उद्देश्य से ही सृष्टि आदि का कार्य करते हैं। भगवान श्री उनके बाएं अंग से प्रकट हुए, मैं ब्रह्मा उनके दाएं अंग से प्रकट हुआ हूँ, और आप रुद्रदेव उन सदा शिव के हृदय से आविर्भूत हुए हैं। अतः आप ही शिव के परिपूर्ण रूप हैं। प्रभु, इस प्रकार अभिन्न रूप होते हुए भी हम तीनों रूपों में प्रकट हैं। सनातन देव, हम तीनों उन्हीं भगवान सदाशिव और शिवा के पुत्र हैं। इस यथार्थ तत्व का आप हृदय से अनुभव कीजिए। प्रभु, मैं और श्री विष्णु आपके आदेशों से प्रसन्नता पूर्वक लोक की सृष्टि और पालन के कार्य कर रहे हैं। अतः कार्य कारणवश सपत्नीक हो गए हैं। अतः आप भी विश्व हित के लिए देवताओं को सुख पहुंचाने के लिए एक परम सुंदरी रमणी को अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। महेश्वर, एक बात और है, उसे सुनिए। मुझे पहले के वृतांत का स्मरण हो आया है। पूर्व काल में आपने ही शिव रूप में जो बात हमारे सामने कही थी, वही इस समय सुना रहा हूँ। आपने कहा था, ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही उत्तम रूप तुम्हारे अंग विशेष ललाट से प्रकट होगा, जिसकी लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्धि होगी। तुम ब्रह्मा सृष्टि करता हो गए, श्री हरि जगत का पालन करते हुए, और मैं सगुण रुद्र रूप होकर संहार करने वाला होऊंगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक के उत्तम कार्य की सिद्धि करूंगा। अपनी कही हुई इस बात को याद करके आप अपनी ही पूर्व प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। स्वामी, आपका यह आदेश है कि मैं सृष्टि करूं, श्री हरि पालन करे, और आप स्वयं संहार के हेतु बनकर प्रकट हों। तो आप साक्षात शिव ही संहारकर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। अतएव आप ऐसी कामनी को स्वीकार करें जो लोक हित के कार्य में तत्पर रहे। शंभु, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की और सावित्री मेरी सहधर्मिणी है, उसी प्रकार आप अपनी जीवन सहचरी प्राण वल्लभा को ग्रहण कीजिए। मेरी यह बात सुनकर लोकेश्वर महादेव जी के मुख पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वे श्री हरि के सामने मुझसे इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, हरे, तुम दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोकी के स्वामी हो। लोक हित के कार्य से मन लगाए रखने वाले तुम दोनों का वचन मेरी दृष्टि से अत्यंत गौरवपूर्ण है। किंतु सुरश्रेष्ठ गण, मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार से विरक्त रहता हूँ, और योगी के रूप में मेरी प्रसिद्धि है, जो निवृत्ति में सुंदर मार्ग पर स्थित है। अपनी आत्मा में ही स्मरण करता आनंद मानता हूँ। निरंजन है, जिसका शरीर अबभूत हो, जो ज्ञानी, आत्मदर्शी और कामनाओं से शून्य है, जिसके मन में कोई विकार नहीं है,
जो भोगों से दूर रहता है तथा जो सदा अपवित्र और अमंगल वेशधारी है, उस संसार से कामने से क्या प्रयोजन है? यह इस समय मुझे बताओ तो सही। मुझे और सदा केवल योग में लगे रहने पर भी आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही यह ज्ञान को छोड़कर भोग को अधिक महत्व देता है। संसार में विवाह करना पराये बंधन में बंधना है। इससे बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसलिए मैं सत्य सत्य कहता हूँ, विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ अथवा स्वार्थ है। उसका भली भांति चिंतन करने के कारण मेरी लौकिक स्वार्थ में प्रवृत्ति नहीं है। तथापि जगत के हित के लिए तुमने जो कहा है उसे करूंगा। तुम्हारे वचन को गरिष्ठ मानकर अथवा अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य विवाह करूंगा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ। परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा, जैसी शर्त के साथ करूंगा, उसे सुनो। हरे ब्राह्मण, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सर्वथा उचित है। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण कर सके, जीयोगिनी तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली हो, उसी को तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ। जब मैं योग में तत्पर रहूं, तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा। तब मैं काम सक्त हूँ, तब उसे कामनी के रूप में मेरे पास रहना होगा। वेद वेता विद्वान जिसे अविनाशी बतलाते हैं, उन ज्योति स्वरूप सनातन शिव का मैं सदा चिंतन करता हूँ और करता रहूंगा। ब्राह्मण, उन सदा शिव के चिंतन में जब मैं लगा हूँ, तभी उस भामिनी के साथ समागम कर सकता हूँ। जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालने वाली होगी, वह जीवित नहीं रह सकती। उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तुम विष्णु और मैं तीनों ही ब्रह्मा स्वरूप शिव के अंशभूत हैं। अतः महाभागन, हमारे लिए उनका निरंतर चिंतन करना ही उचित है। कमलासन, उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के ही रह लूंगा, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूंगा। अतः तुम मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। ब्राह्मण, उससे भी मेरी एक और शर्त है, उसे भी तुम सुनो। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचनों पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। उनकी यह बात सुनकर मैंने और श्री हरि ने मंद मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर मैं विनम्र भाव से होकर बोला, नाथ महेश्वर प्रभु, आपने जैसे नारी की खोज आरंभ की है, वैसे ही स्त्री के विषय में मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक कह रहा हूँ। साक्षात सदाशिव की धर्म पत्नी जो उमा है, वे ही जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई हैं। प्रभु सरस्वती और लक्ष्मी, ये दो रूप धारण करके वे पहले ही यहाँ आ चुकी हैं। इनमें लक्ष्मी तो श्री विष्णु की प्राण वल्लभा हो गई हैं और सरस्वती मेरी अब हमारे लिए तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई हैं। प्रभु, लोकहित का कार्य करने की इच्छा रखने वाली देवी दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। उनका नाम है सती। सती ही ऐसी भार्या हो सकती हैं जो सदा आपके लिए हितकारिणी हो। देवेश, महातेज तपस्विनी सती आपके लिए, आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करती हुई तपस्या कर रही हैं। महेश्वर, आप उन्हें वर देने के लिए जाइए, कृपा कीजिए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें उनकी तपस्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। शंकर, भगवान विष्णु की, मेरी तथा इन संपूर्ण देवताओं की यही इच्छा है। आप अपने शुभ दृष्टि से हमारी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए, जिससे हम आदर पूर्वक इस उत्सव को देख सकें। ऐसा होने में तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल होगा और सबकी सारी चिंताएं मिट जाएंगी। इसमें कोई संशय नहीं है। तदनंतर मेरी बात समाप्त होने पर लीला विग्रह धारण करने वाले भक्त वत्सल परमेश्वर से मधुसूदन ने इसी का समर्थन किया। तब भक्त वत्सल भगवान शिव ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहने पर हम दोनों आज्ञा ले अपनी पत्नी और देवताओं तथा मुनियों के साथ अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। सती को शिव से वर की प्राप्ति तथा भगवान शिव का ब्रह्मा जी को दक्ष के पास भेजकर सती का वरण करना।
ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, उधर सती ने अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंद व्रत पूर्ण होने पर 9वीं तिथि के दिन वे ध्यान मग्न हुई। सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनका अविग्रह सर्वांग सुंदर तथा गौण वर्ण वाला था। उनके 5 मुख थे, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। भाल देश में चंद्रमा शोभा दे रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था और कंठ में नील चिन्ह दृष्टिगोचर होता था। उनकी 4 भुजाएं थीं। उन्होंने हाथों में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वर तथा अभय धारण कर रखे थे। भस्ममय अंगराग से उनका सारा शरीर उद्दासित हो रहा था। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। वे महान लावण्य के धाम जान पड़ते थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमा के समान प्रकाशमान हो रहे थे। उनकी अंग कांति करोड़ों कामदेव को निष्कृत कर रही थी तथा उनकी आकृति स्त्रियों के लिए सर्वथा ही प्रिय थी। सती ने ऐसे सौंदर्य माधुर्य से युक्त प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों की वंदना की। उस समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था। तपस्या के पुण्य का फल प्रदान करने वाले महादेव जी उन्हीं के लिए कठोर व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए उनसे इस प्रकार बोले। कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्षनंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए कोई वर मांगो। तुम्हारे मन को जो अभीष्ट होगा वही वर मैं तुम्हें दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जगदीश्वर महादेव जी यद्यपि सती के मनोभाव को जानते थे तो वे भी उनकी बात सुनने के लिए बोले, कोई वर मांगो। परंतु सती लज्जा के अधीन हो गई थी, इसलिए उनके हृदय जो बात थी वो स्पष्ट शब्दों में कह न सकी। उनका जो अभीष्ट मनोरथ था वह लज्जा से आच्छादित था। प्राण बल्लभ शिव के प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेम में मग्न हो गई। इस बात को जानकर भक्त वत्सल भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और शीघ्रता पूर्वक बारंबार कहने लगे, वर मांगो, वर मांगो। सत्पुरुषों के आश्रयभूत अंतर्यामी शंभु सती की भक्ति के वशीभूत हो गए थे। तब सती ने अपनी लज्जा को रोककर महादेव जी से कहा, वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल न सके। भक्त वत्सल भगवान शंकर ने देखा सती अपनी बात पूरी नहीं कह पा रही हैं। तब वे स्वयं ही उनसे बोले, देवी, तुम मेरी भार्या हो जाओ। अपने अभीष्ट फल को प्रकट करने वाले उनकी इस वचनों को सुनकर आनंद मग्न हुई सती चुपचाप खड़ी रह गई, क्योंकि मनोवांछित फल पा चुकी थी। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हो अपने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्त वत्सल शिव से बारंबार कहने लगी, देवादिदेव महादेव, प्रभु जगतपति, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पारिग्रहण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, सती की यह बात सुनकर भक्त वत्सल महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखकर कहा, प्रिय, ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक विदा मांगी। जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त माता के पास लौट गईं। इधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग में कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं का चिंतन करने लगे। देवर्षि, फिर मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय ले भगवान शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित हो मैं तुरंत ही उनके सामने जा खड़ा हुआ। तात हिमालय के शिखर पर जहाँ सती के वियोग का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वहीं मैं सरस्वती के साथ उपस्थित हो गया। देवर्षि, सरस्वती सहित आया मुझे देख सती के प्रेम पाश में बंधे हुए शिव जी उत्सुकता पूर्वक बोले, ब्राह्मण, जब से विवाह के कार्य में स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूँ, तब से अब मुझे इस स्वार्थ में ही स्वतंत्र सा प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। उसके नंदा व्रत के प्रभाव से मैंने उसे अभीष्ट वर देने की घोषणा की है। ब्राह्मण, तब उसने मुझसे यह वर मांगा कि आप ही मेरे पति हो जाइए। यह सुनकर सर्वदा संतुष्ट होकर मैंने यह कह दिया, तुम मेरी पत्नी हो जाओ।
अब दाक्षायणी सती मुझसे बोली, जगतपते, आप मेरे पिताजी को सूचित करके वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण करें। ब्राह्मण उसके भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उसका यह अनुरोध स्वीकार कर लिया। विधाता, तब सती अपनी माता के घर चली गईं और मैं यहाँ चला आया। इसलिए अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ और ऐसा यत्न करो जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या का दान कर दें। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं कृतकृत्य हो और प्रसन्न हो गया तथा उन भक्त वत्सल विश्वनाथ से इस प्रकार बोला, भगवान शंभु, आपने जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है। वृषभध्वज, इसमें मुख्यतः देवताओं और मेरा भी स्वार्थ है। दक्ष स्वयं ही आपको अपनी कन्या प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा से भी उनके सामने आपका संदेश कह दूंगा। सर्वेश्वर महाप्रभु महादेव से ऐसा कहकर मैं अत्यंत वेग वाली रथ के द्वारा दक्ष के घर जा पहुंचा। नारद जी ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग विधाता, बताइए, जब सती घर पर लौटकर आईं तब दक्ष ने उनके लिए क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्या करके मनोवांछित वर पाकर सती जब घर को लौट गईं तब वहां उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधी सब समाचार कहलवाया। सखी ने यह भी सूचित किया कि सती को महेश्वर से वर की प्राप्ति हुई है और वे सती की भक्ति से बहुत संतुष्ट हुए हैं। सखी के मुंह से सारा वृतांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने महान उत्सव किया। उदार चित्ता दक्ष और महामनस्वी वीरनी ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार द्रव्य दिया और अन्यान धन तथा अंधों को और दीनों में बांट दिया। प्रसन्नता बढ़ाने वाली अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर माता वीरनी ने उनका मस्तक सूंघा और आनंद मग्न होकर उसकी बारंबार प्रशंसा की। तदनंतर कुछ काल व्यतीत होने पर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़े कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ किस तरह करूं। महादेव जी प्रसन्न हो आए थे, पर वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए फिर वे कैसे यहाँ आएंगे? यदि शीघ्र किसी को भगवान शंकर के निकट भेजा जाए तो यह भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि यदि वे इस तरह अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री को ग्रहण न करें तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार वे चिंता में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने मैं सरस्वती के साथ सहसा उपस्थित हुआ। मुझ पिता को आया हुआ देख दक्ष प्रणाम करके विनीत भाव से खड़े हो गए। उन्होंने मुझ स्वयंभू को यथायोग आसन दिया। तदनंतर दक्ष ने जब मेरे आने का कारण पूछा तब मैंने सब बातें बताकर उनसे कहा, प्रजापति, भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस विषय में जो श्रेष्ठ कृत है उसका निश्चय करो। जैसे सती ने नाना प्रकार के भावों से तथा सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उसी तरह वे भी सती की आराधना करते हैं। इसलिए दक्ष भगवान शिव के लिए ही संकल्पित और प्रकट हुई अपनी इस पुत्री को तुम अविलंब उनकी सेवा में सौंप दो। इससे तुम कृतकृत्य हो जाओगे। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊंगा। फिर तुम उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई अपनी यह कन्या उनके हाथ में दे दो। ब्रह्मा जी बोले, नारद, मेरी यह बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा हर्ष हुआ। वे अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, पिताजी, ऐसा ही होगा। मुने, तब मैं अत्यंत हर्षित होकर वहां से उस स्थान को लौटा जहां लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले भगवान शिव बड़ी उत्सुकता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद, मेरे लौट आने पर स्त्री और पुत्री सहित प्रजापति दक्ष भी पूर्ण काम हो गए। वे इतने संतुष्ट हुए मानो अमृत पीकर अघा गए हों।